अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को देखने का, हमारा साथ देने का और हमें सराहने का। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क पाकिस्तान में शदीद बेचैनी, बदअमनी और अनारकी की कैफियत छा चुकी है। आपने गुज़श्ता दिन देखा, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में बिजली के बिलों को आग लगाई गई मुश्तरका तौर पर। आज ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद में देखी गई। इस्लामाबाद के 70% मकीनों ने बिजली के बिल अदा करने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, ये वो बगावत है जो सर उठाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बगावत आपको पूरे पंजाब में नज़र आएगी और मुमकिन सूरत है पूरे पाकिस्तान में नज़र आए। नाजरीन, ये उसी चीज़ के सम्राट हैं जो पीडीएम गवर्नमेंट ने अपने आखिरी 15 माह में कंपनी के साथ, कंपनी के ताउन से, IMF से जो मुआहदे किए, उसकी सूरत हमारे सामने आ रही है। नाजरीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक नेपरा का नोटिस भी आ रहा है जो कि अगले महीने से 6 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अब लोग खुदकुशी किसी कैफियत पर पहुंच चुके हैं। मैं चंद एक ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो घर के अंदर की सेविंग और अपनी बच्चियों का जहेज बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। सूरत हाल तो ये बन गई कि आज एक मुफ्ती साहब के पास मैं मौजूद था। वहाँ मुफ्ती साहब के पास चंद एक अहबाब तशरीफ़ लाए, वो सफ़ेद पोश लोग थे। उन्होंने एक सवाल किया, हजूर 2 बातें बतला दीजिए। नंबर 1, क्या बिजली गैस इसकी चोरी करना जायज़ है? शरई तौर पर बतलाइए, चोरी करना जायज़ है? और सवाल नंबर 2 ये था कि अगर चोरी करना आपके हिसाब से गलत है, जायज़ नहीं है इस्लाम की रूह से, तो ये बतला दीजिए कि कोई ऐसा तरीका हो जिसमें खुदकुशी हिलाल हो जाए। नाजरीन, ये सुनना था कि इंतहाई अफसोस का मकाम है, पूरे मुल्क के अंदर ये कैफियत अब बन चुकी है। ये चोरी और डाका कैसे नहीं होगा? एक बार उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ फरमा थे, आपका इब्तदाई दौर था, चोरियाँ हो रही थी। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, आप इनका हाथ क्यों नहीं काटते? आपने बहुत मानी खेज जुमला कहा, अभी मैं इस काबिल नहीं हुआ कि मैं इन लोगों को मुकम्मल ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। हाँ, जिस वक्त स्टेट यानी रियासत तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगी, उस वक्त तमाम अहकामात को भी लागू कर दिया जाएगा। नाजरीन, हमारे पास करने वाले की तो बहुत सारा बातें हैं। आप सिर्फ 1 या 2% इशराफिया को छोड़ दें, बाकी आप 85% सफ़ेद पोश लोग, उनकी हालत एजार दिगर गू हैं। अर्ज़ वतन को मार्ज़ वजूद में आए तो 76 बरस हो चुके। ये इस्लाम का किला भी कहलाया, ये न्यूक्लियर पाकिस्तान भी कहलाया और वतन अजीज़ भी कहलाया। मगर अफसोस का मकाम ये है, यहाँ अशराफिया हो या आमरीत पसंद हो या कासल इस किस्म के सियासतदान हो, सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क को लूटा। मगर यहाँ गरीब से गरीब तर होता चला गया, अमीर अमीर से अमीर तर होता चला गया। निज़ाम मईशत सुकड़ता 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 बर्बादी के इंतहाई किनारे पर जा पहुँचा है। सूरत हाल ये है कि लोग खुदकुशी के लिए भी फतवे मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में बदअमनी क्यों बढ़ेगी? इसी तरह ही बढ़ेगी जब खाने के लिए, पीने के लिए, आसाइशात के लिए कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, सूरत हाल तो ये है कि आज पाकिस्तान में इस वक्त तक ताहाल ये वीडियो अपलोड करने तक 230 रुपये का डॉलर ब्लैक मार्केट में दस्तयाब हो रहा है, या सॉरी 330 रुपये का डॉलर। अगर आप इस बात को आगे लेकर चलें तो यही सूरत हाल आज अगर देखें तो इंटरनेशनल एयरलाइंस के टिकट हर 1 से 2 घंटे बाद उनका फेयर चेंज हो रहा है। नाज़रीन, ये मुल्क के साथ ज़्यादती नहीं तो और क्या है? कहाँ तक वो कासा लेस, वो दगाबाज और लिफाफे किस्म के सहाफ़ी साथ देंगे? पीडीएम के चंद सिक्कों के साथ, कंपनी के फेंके गए चंद सिक्कों पर अवाम का भुरकस निकल चुका है। अब तो सूरत हाल ये है कि क़यामत का दिन आ चुका है। अब तो यही कैफियत है, क़यामत आ चुकी है रफ्ता रफ्ता। एक खबर और भी है नाजरीन, इस वक्त TTP या तालिबान के लोग लगभग 5000 से 7000 के दरमियान पाकिस्तान में मज़ीद दाखिल हो चुके हैं। वही बात जो हम गुज़श्ता दिनों से कर रहे हैं, इस वक्त दहशत गर्दी की एक फ़ज़ा बनती जा रही है। आने वाले दिनों में ये आपको वाज़े तौर पर दिखाई देगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आपको एक बात और भी बता दें, नादरा के पास इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा लोगों का डाटा पहुंच चुका है, जिसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाना चाहते हैं बतौर स्टूडेंट वीज़ा या टेक्निकल स्किल वर्कर के हिसाब से। और इसके साथ साथ अब तक 14 लाख से लोग ज़्यादा मुल्क से हिजरत कर चुके हैं। मगर क्या कहने हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म काकड़ साहब के, उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के अंदर से कुछ लोग जा ही रहे हैं तो ऐसा क्या हो बुरा हो गया।
और खुदा के बंदो, मुल्क में अवाम ही उसकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती है। आप यहाँ कुछ दे तो ना सके, अवाम को सस्ता ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी ना दे सके, और आज इस बात पर आप तफाखुर कर रहे हैं कि जो जा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है। हमें होना तो ये चाहिए था, ईरान से हमें गैस लेनी चाहिए थी। जब इराक ले रहा है, हम डिबेट क्यों नहीं करते अमेरिका से? हम इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना की तरफ पीठ कर कर बैठे हैं और अमेरिका की तरफ रुख कर कर भीख मांगने के अंदाज में बैठे हैं कि कुछ मिल जाए मुख्तलिफ शक्लों में। हालत तो ये है कि अपनी अकल पर जो हमने इस वक्त नाजा करने की कैफियत हमारे ऊपर चल पड़ी है, वो हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है। नाजरीन, जहाँ तक हम बात करते हैं रानीपुर के असद शाह केस की, फातिमा रेप केस की, कच्चे के डाकू पीरों की हवेली की हिफाजत के लिए आ चुके हैं। वहाँ अलमिया ये है कि इस जुर्म पर कच्चे के डाकू आ गया है, लेकिन मुल्क के अर्ज़ वतन पर पाकिस्तान में पक्के के डाकू इस वक्त छाए हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर। साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दूं, जो ये अक्ल कुल लोग ऊपर बैठे हुए हैं, कभी कभी अक्ल कुल के बारे में कुरान मजीद ये बात करता है कि कभी कभी अक्ल भी रुस्वा कर देती है। हद से ज़्यादा मईशत पर तफाखुर भी तबाह कर देता है, हद से ज़्यादा इल्म पर फ़ख्र भी तबाह बर्बाद कर देता है। नाजरीन, अफराद की हकीकत क्या होती है? आप एक किताब अवारिफुल मुवारिफ उसको, तो उसके अंदर आपको एक बात मिलेगी कि बहुत मानी खेज किताब है कि सबसे कीमती असासा खलूस और दर्द हुआ करता है, और अगर आपके दरमियान ये मौजूद नहीं है तो नहायत अफसोस का मकाम है। और इस वक्त मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की अदलिया को लें, ब्यूरोक्रेसी को लें, टेक्नोक्रेसी को लें, सिस्टम्स को लें, पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हाल है। और सूरत हाल ये है कि इस सिस्टम के सीने में ना तो दिल है, ना आँखों में हया है। नाजरीन, हालत तो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमो बेश 4000 सादा अफराद की तरबियत की, 4000 अफराद की, और उन 4000 अफराद का असर 1000 बरस तक जना पूरी दुनिया पर रहा। मगर यहाँ हालत उल्टी है, यहाँ अवाम इनकी तरजीह ही नहीं है। बहरहाल अफसोस का मकाम है। ऐसी सूरत हाल में अगर हम ये समझ बैठे हैं कि कुछ अच्छे फैसले करेंगे भी सही, तो यकीनन उन्हें अवाम में पजीराई हासिल नहीं होगी। आपके अच्छे फैसलों को भी कभी नहीं सराहा जाएगा। उसके साथ साथ इंसाफ के जब सभी तकाजे रोंद डाले जाएंगे, इंसाफ की सभी हकीकतों को मिटा दिया जाएगा, उसकी नतीजा उसका ये निकलेगा कि पूरा मुआशरा अखलाक बख्ता भी होगा और अनारकी की ऐसी कैफियत भी बन जाएगी। हमें बचना होगा, हमें बचाना होगा। आज भी वक्त है, अब भी वक्त है। मिलकर बैठिए, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कीजिए, इस मुल्क को आगे लेकर जाइए, वतन अजीज़ को आगे लेकर जाइए। दूसरी सूरत में ये मुल्क खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता श्रीलंका से भी गंभीर सूरत हाल का शिकार हो जाएगा, जिसके बाद डाकू कच्चे के हों या डाकू पक्के के हों, इज्जत किसी की भी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, हमारी वीडियो को देखने का। अस्सलाम वालेकुम।